हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। हम एग्रीगेशन फंक्शन डेक्स में पावर बीआई में कंप्लीट कर चुके हैं। हमने फाइल को अपलोड किया पावर बीआई में और उसके बाद में बहुत सारे उसके मेजर लिखे और उसको समझने की कोशिश की। तो डेक्स फंक्शन जो एग्रीगेशन के ऊपर था वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज से हम एक नए कैटेगरी के फंक्शन को, जिसको लॉजिकल फंक्शन कहते हैं, उसको शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। उसके मेजर्स और डेक्स वगैरह जो फॉर्मूलेस है वो हम क्रिएट करेंगे। तो एग्रीगेशन फंक्शन का ये हमारा पहला जो शीट है, इसमें हमने रो डेटा को डाला था। बाद में हमने ये रो डेटा को क्लीन करके हमारी दूसरी एक्सेल शीट में डाला है। इसमें टेबल बनाया है और विदाउट टेबल से रखा है। बाद में यहाँ पे कुछ फंक्शन और फॉर्मूला हमने लगाया है एक्सेल के बेस पे, जिसमें हमने बताया है कि कैसे टेबल के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे विदाउट टेबल के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। उसके बाद में हमने इसी टेबल को पावर बीआई में इंपोर्ट किया, पावर बीआई में इसको अपलोड किया और पावर बीआई में भी डेक्स का फॉर्मूला हमने लिखा, जिसे हम मेजर कहते हैं। ये मेजर पे जब हम क्लिक करते हैं तो मेजर की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है फॉर्मूला बार में। तो इसी तरह से हम लॉजिकल फंक्शन को भी करने वाले हैं। लॉजिकल फंक्शन को मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा डेटा है और डेटा को हम किस तरह से क्लीन करेंगे। जैसा कि हमारा डेटा जो था एग्रीगेशन फंक्शन के लिए, वो भी अनक्लीन डेटा था, उसको हमने क्लीन किया एक्सेल में भी और पावर बीआई में भी। आज हम लॉजिकल फंक्शन को भी क्लीन करेंगे एक्सेल और पावर बीआई में भी। और उसके बाद में जो डेक्स फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, वो हम देखेंगे। तो लॉजिकल फंक्शन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि लॉजिकल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। लॉजिकल फंक्शन की जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। नॉर्मली इसमें 5 to 6 फंक्शन आते हैं। जो बहुत सारे फंक्शन आते हैं, लेकिन 5 to 6 फंक्शन है जो बहुत ज्यादा इसमें फेमस है, मशहूर है और बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। तो पहला जो फंक्शन है वो इफ है। इफ फंक्शन, ये सारे प्रोग्रामिंग के लिए आप ये समझ लेना कि लॉजिकल फंक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सारी प्रोग्रामिंग के लिए सेम ही रहेगा। आप कोई से भी प्रोग्रामिंग उठा लो, कोई से भी मतलब बीआई इंटेलिजेंस को उठा लो, ओके, तो वो उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो सारा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इफ का जो कॉन्सेप्ट है पावर बीआई में वो दूसरा है और पाइथन में इफ का कॉन्सेप्ट दूसरा है, ऐसा नहीं है। सारी प्रोग्रामिंग में इफ के कंडीशन जो है एक ही रहेंगे कि पहले कुछ कंडीशन रहेगी, वैल्यू जो रहेगी वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहेगी तो दूसरा पैरामीटर एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं तो तीसरा पैरामीटर एग्जीक्यूट होना चाहिए। यानी अगर कुछ कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू के बेस पे हम कुछ काम करना चाहते हैं, अगर कुछ कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स के बेस पे हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो एक्सेल में भी सेम टू सेम वही लॉजिक रहेगा और उसके बाद में पावर बीआई में भी वही लॉजिक रहेगा। और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसमें कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो एक ही रहेगा। सिंटेक्स थोड़ा इधर का उधर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा। इफ कंडीशन में ये है कि अगर जैसे इफ कंडीशन में हो गई, जैसे अगर नंबर ग्रेटर देन 10 के है तो हमें ये करना है, नहीं तो हमें वो करना है। इफ एरर, अगर कोई एरर आता है तो हमें क्या करना है, कैसे इसको हैंडल करना है। जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं तो कभी हैश एन की वैल्यू आ जाती है, तो हैश एन के लिए हम क्या करेंगे, इफ एरर के लिए यूज करेंगे। तो इफ एरर में यानी अगर कुछ एरर आता है तो हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे वी लुकअप में आपने देखा होगा कि हैश एन आ जाता है, तो हैश एन आ जाता है तो उसके बाद में जब हम उसको हैंडल करते हैं तो इफ एरर के थ्रू उसको हम हैंडल करते हैं। एंड कंडीशन में जब एक से ज्यादा कंडीशन रहती है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो वो एंड कंडीशन में यूज किया जाता है। यानी आपको डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पावर बीआई भी आना चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए। तो इसमें एंड कंडीशन भी आ गई है, यानी आपको पावर बीआई भी आना चाहिए और एक्सेल भी आना चाहिए और एसक्यूएल भी आना चाहिए
और उसके बाद में आपको थोड़ा से पाइथन भी आना चाहिए। ये 4 कंडीशन है आपको डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो ये चारों कंडीशन जो है वो एंड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी रहेगी, एंड के थ्रू एक दूसरे से मिली रहेगी। और कंडीशन जो है ना, एंड कंडीशन का अपोजिट रहता है कि इसमें जो है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए गिवन कंडीशन में। तो अगर आपके लिए मतलब कोई एक सेट ऑफ वैल्यू दी हुई है, उसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, तो और कंडीशन को आप ले लेंगे, यानी एंड का जो अपोजिट है वो और है। नॉट के लिए हम यूज करते हैं कि जो भी है उसका रिवर्स कर दो। जैसे अगर ये है मतलब कोई भी चीज है तो उसका रिवर्स कर दो। नंबर ग्रेटर देन 10 है कंडीशन में, तो नॉट लगा देंगे तो नंबर नॉट ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। स्विच के लिए जब एक से ज्यादा केस हम यूज करते हैं, तो हम स्विच के लिए जब हम एक से ज्यादा कंडीशन को यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट में, तो स्विच को यूज किया जा सकता है। नेस्टेड इफ की जगह स्विच को यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हूं कि पावर बीआई में जैसे कि अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ तो सेम वही रहेगा। लॉजिकल फंक्शन इन पावर बीआई अलाउ यू टू टेस्ट कंडीशन एंड रिटर्न स्पेसिफिक वैल्यूज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दोज कंडीशन। तो इसमें यही बता रहे कि लॉजिकल जो फंक्शन होता है पावर बीआई में, वो बहुत सारी कंडीशन को टेस्ट करता है और वो कंडीशन टेस्ट करने के बाद में रिजल्ट को इवैल्यूएट करता है। बिलो इज द लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड लॉजिकल फंक्शन अलोंग विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन डेटा सेट एग्जाम्पल। तो नीचे हमने जो ये डेटा सेट दिया है, इसके ऊपर से ही हमने बहुत सारे फंक्शन को कंडीशन और के हिसाब से लगाया गया है। जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ये सारे फंक्शन को हम देखेंगे कि कैसे हम ये डेटा सेट के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन हो गई, इफ एरर, एंड और नॉट, स्विच, तो ये सब को हम देखेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है कि कैसे हम अपने डेटा सेट को यूज करेंगे, जो कि हमारा ये है लॉजिकल फंक्शन। और आने वाली इसके बाद वाली वीडियो में हम डेटा क्लीनिंग को देखेंगे कि कैसे हम डेटा क्लीन करेंगे, अपने अनक्लीन डेटा को कैसे क्लीन करेंगे एक्सेल में और पावर बीआई में। तो मेरे साथ में बने रहिए फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। हैव अ गुड डे, बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।